शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हेतु हम सब संकल्पित होकर इकट्ठे हो पाए हैं। इसके लिए भगवान श्रीनाथ जी ही मुख्य हेतु हैं, लेकिन जो भी गौण हेतु हैं हम सब तो हैं ही उसमें, क्योंकि हमने सबने संकल्प किया और उस संकल्प को साकार करने में हमारे परम आदरणीय रामपाल सोनी साहब जो विराजमान हैं अपने भाव रूप से, मोदानी साहब, बीसी साहब, डॉक्टर रजनीश भट्ट साहब जो भी और बाकी सब, उन सबको हृदय से प्रणाम। भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हम 100 जन्म लें और सभी शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना चाहें, समझने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पढ़ना चाहें तो भी ये संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय करुणा करके हम लोगों पे दृष्टि रख के, क्योंकि हम चाहे अपने आप को कुछ भी मानते रहें, जैसा कि हम मानते ही हैं कलयुग में, लेकिन हमारी आयु, हमारी समझ, हमारी सामर्थ्य बहुत अल्प है और युगों की तुलना में बहुत अल्प है। हम उसको बड़ा माने वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र यही कहता है कि हमारी समझ, आयु और सामर्थ्य बहुत अल्प है। हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सभी शास्त्रों का या उनमें से दशांश का भी जो है पारायण कर पाए, संभव नहीं है। तो अतिशय करुणा करके इस पर दृष्टि रख के भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शास्त्रों का सार मात्र 700 श्लोकों में कह दिया, और उसमें भी भगवत वाणी तो 576 श्लोक ही है। एक ऐसा ही काम है, संगम यूनिवर्सिटी के विद्वत जन बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे को ये उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि यदि आपसे और हमसे कहा जाए कि भाई 10,000 पेज की ये किताब है किसी भी सब्जेक्ट पे, और उसको हम एक पेज पे उतारना चाहें, कई प्रोफेसर्स बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, और उसमें शर्त ये कि कोई इंपॉर्टेंट चीज छूटे ना। एक पेज भी कौन सा, दोनों तरफ वाला कि सिंगल वाला? नहीं, दोनों तरफ वाला नहीं, सिंगल वाला है। बोलिए, ये आपको संभव लगता है अपने स्तर पे? लगता है किसी को? लगता है, पता है भाई। लेकिन ये अकल्पनीय है ना, काम भगवान श्री कृष्ण ने कर दिखाया श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, और कर ही नहीं दिखाया, इसके बाद भी भगवत गीता क्लिष्ट नहीं है। ये मजे की बात है, बहुत सरल है। यदि हम थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन दें तो मोबाइल चलाना सरल है या आसान है भाई? स्मार्टफोन चलाना आजकल सरल है। उन बड़े बूढ़ों से पूछो जिन्होंने पहली बार हाथ में लिया है। यही हालत हमारी थी आज से 20-25 साल पहले। चले जाओ, हम कौन सा मोबाइल के साथ जन्मे। लेकिन आज हमारे लिए मोबाइल कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। वो सब कुछ हमने इतना सरल कर लिया है क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम डिवोट किया, थोड़ा सा संकल्प बनाया। तो इतना भी यदि थोड़ा सा संकल्प हमारे मन में हो तो भगवत गीता बहुत सरल है। क्या बताती है भगवत गीता और क्यों पढ़ना जरूरी है, इस पर थोड़ी हम चर्चा करें। देखिए, हम लोग यहाँ 2 दिन का समय इन्वेस्ट करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, कृपया इस पर बने रहें। किसी भी एक सेशन को सुन के कृपया ये धारणा नहीं बना लें कि बस
इसी तरह का होने वाला है। इसलिए हम जो है भगवत गीता का कौन सा श्लोक कब आपके हृदय को छू जाए, और वो एक श्लोक, संत तो कहते हैं श्लोक की भी जरूरत नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी की भी। श्लोक में 4 चरण होते हैं, जैसा कि अभी बहुत ही भट्ट साहब ने, महावीर भट्ट साहब ने बड़े सुंदर तरीके से बच्चों को कंठस्थ करा रखा है। और बच्चे मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। आजकल संस्कृत बोलना हम लोग भूल सा गए हैं, बच्चों को तो हम पढ़ाना जरूरी ही नहीं समझते हैं, हालांकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। तो एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और 8 अक्षर का एक चरण होता है, जहां पर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो गीता का एक श्लोक हमारे जीवन में हम समा नहीं पाएंगे, एक चरण उतर जाए बहुत है, बस बहुत है, पूरा जीवन बदल जाएगा उससे। और वो जीवन हमें भी दिखेगा और हमसे ज्यादा दूसरों को दिखेगा बदलता हुआ। जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे ये बात आसानी से समझ में आती नहीं कि भगवत गीता हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये सबके लिए है। आपके साथ मैं मैनेजमेंट में हूँ, आपके साथ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आपके साथ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आपके में तो IIT की तैयारी, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी पृष्ठभूमि से, आपको तो सिर्फ रोटी बनानी और झाड़ू लगाना, दैट्स ऑल। चलिए ऐसा भी है, इट्स ओके। आपके लिए भी और बड़े से बड़े पंडित के लिए भी गीता उतनी ही उपयोगी है। लेकिन ये बात मानेंगे कैसे भाई, हमारा तो जीवन बिना गीता पढ़े आराम से चल ही रहा है। मैं पूछता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, मुझे मिलते नहीं लोग, लेकिन देखिए भीलवाड़ा में ट्राई करता हूँ दोबारा। ऐसे कोई हैं जिन्होंने चारों वेद पढ़े हुए हैं? सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, समझने की तो मैं अभी कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे समझना तो छोड़िए, क्योंकि वेद जो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जो संत समझते हैं, उनकी वाणी है कि वो लक्षणात्मक शैली में लिखे गए हैं, परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी मतलब कहा कुछ और जा रहा है, लक्ष्य कुछ और है। हम तो जो कहा जा रहा है उसी में ही चक्कर बिन्नी हो जाएंगे यदि वेद पढ़ते नहीं और थोड़ा बहुत मानते नहीं है। वेद कह रहे हैं स्वर्ग के देवता, वायु देवता, इनका यजन कीजिए, इनसे ये मांगिए, ये मांगिए। तो हमें लगता है हम बहुत अच्छे धार्मिक हैं, हम तो सारा काम कर रहे हैं। नहीं, लक्ष्य कुछ और है। ये कुछ ऐसा ही है, समझे हम थोड़ा सा, यदि उदाहरण के तौर पे सरल तरीके में, कि यदि माँ को बेटे को कुनैन देनी है, क्योंकि बुखार है उसके, अब कुनैन को खाएगा नहीं, कड़वी होती, हम ही नहीं खा पाएंगे, तो माँ क्या करती है, माँ का स्नेह है बच्चे पे, तो माँ क्या करती है, उसको बर्फी में छुपा के देती है। तो हम लोग माँ बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, और हमें पता है इसको बुखार है, बेटे को हम पूछे बेटा क्या दवाई, तो माँ उस समय उसको बर्फी खिला रही है। हमें क्या समझ में आ रहा है कि बुखार में माँ क्या खिला रही है, खिलाई रही है, लेकिन क्या माँ का उद्देश्य बर्फी खिलाना है? बस वेद कुछ ऐसा ही है। तो वेदों को समझना तो बहुत अलग बात है, लेकिन क्या हमने वेदों को पढ़ा भी है? कोई हाथ नहीं उठता प्राय, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं भी उसी श्रेणी में हूं, अलग मत समझे आप प्लीज। लेकिन भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्यों? अपने लिए, किसी पे एहसान करने के लिए नहीं। ये जीवन पहले हम समझें कि ये जीवन क्या है जो हमें मिला है। क्योंकि यदि आपके पास कोई पत्थर है, या ऐसा मान ले चलो चेन है, और वो चेन आपको लग रहा है कि ये पीतल की है, या वो पत्थर आपको नॉर्मल पत्थर लग रहा है, तो उसको आप बाहर चटनी पीस रहे हैं या कहीं भी पटक रखा है आंगन में, या ये चेन जो है इसको भी आप कहीं भी पहन लेते हैं, आराम से कहीं भी रख देते हैं, ऐसा करते हैं आप। लेकिन किसी दिन कोई आए पारखी और वो कहे कि ये जो चेन आपने पहन रखी है 10-20 तोले की, इतनी भारी, ये प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, 24 है जो भी कुछ है, प्योर गोल्ड है भाई, ये पीतल नहीं है, तो बताइए अब आपका चेन के प्रति कैसा बिहेव रहेगा? माता बहनों के जो है मुस्कुराहट आ रही है, कैसा रहेगा? उसको आप कहीं भी रख देंगे जैसा कि पहले रखते आए थे? कुछ भी काम ले लेंगे उससे? नहीं लेंगे। बस ऐसे ही हम मनुष्य जीवन के साथ प्राय सभी करते हैं, सभी, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता
कि हमें ये कैसे मिला, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है वो हमें नहीं पता, बस हमें मिल गया है, दैट्स ऑल, खत्म। तो हमें लगता है कि हम जो इस अभी वर्तमान समय में जो इसका यूज कर रहे हैं वही सर्वोच्च यूज है, ऐसा हमें मानते हैं, क्योंकि हमारी मन बुद्धि के अनुसार प्राय हम सब चलते हैं। गीता क्या कह रही है, शास्त्र कह रही है, हमारी बुद्धि में नहीं आता भी है तो हम शास्त्रों में भी वही बात छांट लेते हैं जो हमारी मन बुद्धि के अनुकूल है। ये मजा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिनका हम आश्रय लेंगे यहाँ 2 दिन, मैं एक चीज कहना भूल गया, इन 2 दिनों में भगवत गीता के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं, परिचर्चा एक तरीके से, चर्चा नहीं, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, प्लीज आप सब इसमें इन्वॉल्व होइए। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल जाएगा और आप सुनते रहें आराम से, टाइम पे जो है नाश्ता कर लें, खाना खा लें, चले जाएं शाम को, ना, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप बिल्कुल लाइव रहें। आप पूछे क्यों, ये बात हमें समझ में नहीं आती थी, है ना, ये भगवत गीता की बात हमें पूछें, प्रश्न करें, अपनी टिप्पणी भी दें, इन्वॉल्व रहें पूरी तरह से। 2 दिन ये 2 वे सेशन थे, 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं रहे, वरना उसका कोई बहुत सेंस निकलने वाला नहीं है। तो हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो विराजमान है हमारे बीच में साधक संजीवनी के रूप में, यही उनका स्वरूप है। तो हम लोग साधक संजीवनी का ही आश्रय यहाँ लेने वाले हैं। कोई भी वक्ता होगा वो अपना मन माना नहीं कहेंगे, मेरे मन में क्या है, मेरी बुद्धि क्या कहती है, इन बातों का कोई सेंस नहीं। मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं। यदि इन जनरल हम कोई बात कह रहे हैं तो वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उस श्लोक के बारे में, उस सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, वही चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। मनमानी चर्चा नहीं होगी, यदि होती है तो आपको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो मनुष्य जीवन के साथ हम इसलिए इस तरह का बिहेव करते हैं जैसा कि हम प्राय करते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन में, आपने सबने सुने होंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको इसी सीक्वेंस में समझें प्लीज। धर्म, अर्थ, काम और इनके 2 जोड़े हैं, 2 और 3 का तो 1 जोड़ा है, और 1 और 4 का 1 जोड़ा है। अब देखिए ये गीता की जो बात है ये पूरे जीवन को बदलने वाली है, हम ठीक से इसको देखें। धर्म और मोक्ष का 1 जोड़ा है और अर्थ और काम का 1 जोड़ा है। हम प्राय अपना पूरा जीवन अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए लगाते हैं। यदि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो ज्यादा अर्थ और काम हमें चाहिए, सुख भोग भी उतना ही चाहिए। बहुत सारे सुख भोग हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ा बाजार है ये, स्त्री सुख, पुरुष सुख, है ना, मान बढ़ाई का सुख, 50 तरह की 5 इंद्रियों के बहुत भोग है यहाँ पे, उनमें हम लिपटे रहते हैं 24 घंटे। अर्थ हमें चाहिए, खुद के लिए भी चाहिए, 7 पीढ़ी तक भी चाहिए, 7 पीढ़ी के बाद भी हमें चाहिए यदि हमारा बस पूजे तो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कलकत्ता में प्रवचन करते तो एक बहुत बड़े सेठ आते थे उनके पास, बड़े, नाम मुझे याद नहीं, बहुत मतलब बिलियनरी, बड़े भाव से सुनते। एक दिन बड़े लेट आए तो स्वामी जी ने पूछा उनसे कि आज के साहब क्या करें, फंस गए, है ना, जिम्मेदारी तो आपने जैसे कहा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन फिर भी फंस गए। तो स्वामी जी ने ऐसे ही पूछ लिया मजाक में ये बात कि भाई सही बताओ आपके पास मतलब कितना असेट्स है अभी? तो उनका साहब 7 पीढ़ी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये बताओ कि फिर आप मैक्सिमम समय, कमाने की मना नहीं है, वर्क की मना नहीं है, ध्यान रखें, गीता कहीं भी छुड़ाती नहीं है आपको, कर्तव्य क्रम से तो बिल्कुल नहीं छुड़ाती। तो आप मैक्सिमम समय इसमें क्यों देते हैं? अपना पूरा अटेंशन, पूरी ध्यान, सामर्थ्य इसमें क्यों लगा रहे हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, महाराज ये मत पूछो हमसे, ये हमको नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि हम इसमें चल क्यों रहे हैं, इस चक्र में, ये हमें नहीं पता है। तो अर्थ और काम में एक बहुत शास्त्र की बात सुने, अर्थ और काम में आपके प्रारब्ध की मुख्यता है। प्रारब्ध का मतलब समझते हैं? बताएं आप में से कोई? भाग्य। और भाग्य क्या है? भाग्य कहीं टपका है आसमान से या ये हमारा ही निर्माण किया हुआ है? इसको भी जरा क्लियर करते चलें। प्लीज इन्वॉल्व हो, आप बच्चे इन्वॉल्व हो, बड़े ही, है ना, झिझक ना करें, फील एट ए होम, बिल्कुल एज एक परिवार की तरह हम लोग रहेंगे यहाँ 2 दिन और अपने सारी बातें करेंगे, सीखेंगे कुछ, है ना। अच्छा, भाग्य का मतलब क्या? भाग्य कहीं से आ रहा है हमारी तरफ या ये कुछ हमारा इससे पुराना कोई लिंक है? 3 तरह के कर्म बताएं शास्त्रों में, ठीक है।
एक तो क्रियमान कर्म है, क्रियमान यानी जो अभी हम कर कर रहे हैं, फैक्ट्री यही है सबकी। इस क्रियमान कर्म का हर कर्म के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमको अभी मिलता है उसका, अब कितना परसेंटेज है इसमें नहीं जाना, भगवान ने मना किया गीता में, गहनो कर्मणो गति के बहुत ज्यादा हमको पंडित नहीं बनना है, जितना बता रहे हैं हमारा काम चल जाए उतना ही बहुत है। मेडिकल की दुकान में कितनी दवाई है, कौन सी कंपनी की है, फलाना, अरे क्या लेना देना है भाई, बीमारी बता ना, दवाई ले निकल आगे, फंस जाओगे। तो क्रियमान कर्म का दो पार्ट हो गए, एक तो मिल गया हमको अभी और एक उसका नहीं मिला, वो जमा होता है, उसको डिपोजिटरी बोलते हैं, संचित कर्म। हमारे पास सबके पास एक डिपोजिटरी है, हम लेके ही आए, पैदा ही हुए हैं उसके साथ, अभी भी है, कोई ऐसा है नहीं इसके बाद डिपोजिटरी नहीं हो। अनंत करोड़ों जन्मों की डिपोजिटरी, हमें नहीं पता उसमें कितना माल इकट्ठा है, बहुत माल इकट्ठा है। एक अंश जो कि डिपोजिटरी में जमा हो गया वो हो गया संचित कर्म, शास्त्र की भाषा में। एक क्रियमान कर्म हम कर रहे हैं, संचित कर्म जिसमें कि बहुत सारा जमा है, उसमें से जब कर्म पक जाता है, जैसे कि आम पक जाता है तो क्या होता है, आप तोड़ो ना तो आम को, आम पक जाए तो क्या होगा, गिरेगा। तो जो पक गया जो कर्म, जो अब फल देने वाला है, वो क्या है, वो प्रारब्ध है, वो भाग्य है। भाग्य के निर्माता कौन है, उसका कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे हम कहते थे अरे ये हमारे भाग्य में क्या लिख दिया ठाकुर जी तुमने, ठाकुर जी क्या लेना देना, ठाकुर जी को फुर्सत नहीं है इतनी कि वो लिखाई पढ़ाई करते रहे फालतू काम, वो टांगियां डालते हैं ऐसे हमारी तरह, जैसे हम दूसरे की निंदा करते रहते हैं, दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है भाई। तो प्रारब्ध यानी जो हम कर चुके हैं पहले, उसमें प्रारब्ध की मुख्यता है, किसमें, अर्थ में और काम में। 90% यदि परसेंटेज का मतलब फिक्स नहीं है, मुख्यता है। हल्का सा आप धक्का लगाओगे पुरुषार्थ का, वो चीज आपको मिल जाएगी, आपकी शानो शौकत, आपकी मान बढ़ाई, आपका यहाँ तक कि आपका जो परिवार का सुख है, धन का सुख है, ये सब डिसाइडेड है, मैक्सिमम डिसाइडेड। बुद्धि में बैठे चाहे ना बैठे कोई बात नहीं, ये डिसाइडेड है मैक्सिमम। थोड़ा सा झटका लगाओगे जो कि लगा ही दोगे, क्योंकि मन बुद्धि उस तरह की प्रेरणा कराती है, तो आपको वो चीज मिलने ही वाली है। लेकिन धर्म में और मोक्ष में इसमें प्रारब्ध गौण है। गौण है मतलब आपको मौका मिलेगा, जैसे कि लोकेश जी ने, डॉक्टर रजनीश ने, मुझे नहीं पता कौन लोग नीम के पत्थर हैं, उन्होंने हो सकता है आपकी थोड़ी सलाई हो, आपको फोन किए हो, हैं, आपको बुलाया हो 3-3 बार कि सर पधारिए गीता सेमिनार में, कुछ पैसे भी आपसे मांगे हो हमारे भले के लिए कि आप आए, अपना कमिटमेंट शो करें। तो आपको ये इतना प्रारब्ध तो है, ये तो मिल रहा है आपको, सत्संग मिल रहा है, अच्छे लोगों का संग मिल रहा है, अच्छी वाणी मिल रही है, ये तो मिल रहा है, इट्स ओके। लेकिन अब इसको आप एनकैश करें ना करें, इस पर आगे चलें, इसको मुख्य बनाएं कि ना बनाएं, ये डिसाइडेड नहीं है। तो हमको असली जीवन में जो मुख्य काम है वो किस फील्ड में करने में है, धर्म के क्षेत्र में और मोक्ष के क्षेत्र में। लेकिन आप सच्ची मुच्ची बताओ भाई, जितने भी हम बैठे हैं यहाँ, हमारा मैक्सिमम फोर्स कहाँ रहता है, अर्थ और काम में, और हम बच्चों को भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। गलत नहीं है, अच्छा उनको स्किल देना, अच्छी विद्या देना, मेहनत कराना गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपको इस मंच से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यदि आधुनिक भाषा में कहें, कोई लाख मर जाए, कितनी मेहनत कर ले, टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकता। तो उसके लिए मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत तो चाहिए लेकिन एक पार्ट है, उसके लिए प्रारब्ध चाहिए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, भीलवाड़ा तो बिजनेस की है ना, तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, चलिए आप में से ऐसे कितने हैं जो ये प्रण करें, हो सकता है उनकी महीने की इनकम 10 लाख हो, 5 लाख उदाहरण के तौर पे, लेकिन वो ऐसा क्या प्रण कर सकते हैं कि मुझे डेली 1 लाख रुपए का लाभ होगा ही होगा? हेलो, कर सकते हैं? और करें तो पूरा होगा, नुकसान नहीं होगा कभी? अच्छा, नुकसान कब होगा? जब आप पूरे होशो होगा से, पूरे युक्ति युक्त, पूरा सांगोपांग डिसीजन लेंगे, तब भी होगा ना, होगा। लेकिन आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे एक पाठ गीता का डेली करना है। मैं किसी दिन फंस गया, कोई बात नहीं, मैं ट्रेन में कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं थका हुआ आ रहा, मैं रात को कर लूंगा। क्या आप ये ले सकते हैं?
कुछ आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज पहुंच रही है पीछे तक? ये ले सकते हैं ना, हाँ, ले सकते ये ले सकते हैं, है ना? लेकिन ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमारा पुरुषार्थ इतना नहीं चलेगा, लेकिन हमारी डायरेक्शन इसी में है। और ये 4 चीजों में आता है सामने। हम 4 काम मुख्यता से करते हैं सभी। हम में और पशु में ये 4 ही समानता है। पशु का मतलब क्या होता है? पशु जो पाश में है, जो बंधन में है। यदि हमें जो स्पेशल वीटो पावर मिली है उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो हम भी क्या है? पशु ही हैं। बल्कि उनसे भी गए कितने हम देखेंगे अभी। 4 काम हम मुख्य रूप से करते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 काम। और आप हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें अपने आप से बात करनी है 2 दिन, है ना? हम किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं, हम स्वतंत्र हैं भाई, है ना? ये स्वतंत्रता हमारे लिए एक स्पेशल वीटो पावर है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी बन जाता है जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं। कोई बात नहीं, तो हम अपने आप से ही बात करें। क्या इन 4 कामों में हमारा मैक्सिमम जिंदगी, मैक्सिमम एफर्ट, स्किल नहीं जा रहा है? हम जो परोपकार के काम करते हैं, समाज के काम करते हैं, वो भी भय में आ जाता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी कवर चाहते हैं हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो आहार हम बढ़िया से बढ़िया करें, एक से एक टॉप करें, डाइटिशियन रखें, बहुत हमें ज्ञान हो, पाक कला का हो, हमें सारे प्रोटीन, विटामिन सब सिस्टम पता है, बहुत अच्छे से हम शरीर को मेंटेन करें। तब भी क्या ये शरीर क्षरण नहीं होगा? क्या ये बीमार नहीं पड़ेगा? और बल्कि मैं तो कह रहा हूं, हम जितना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, क्या जानवरों से हम आहार के मामले में बेहतर हैं? आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हर जीव का जो आहार है उसमें जो उसका आनंद या तृप्ति का स्तर है वो बराबर है, और बराबर नहीं बल्कि ज्यादा है। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन शास्त्र की भाषा है, सुने हम। सुअर का आहार क्या होता है? विष्ठा। क्या लगता होगा आपको? जरा इमेजिन करें, सुअर को अपने आहार को खाने में बड़ा मुश्किल आती होगी, या वो दौड़ के खाता है? दौड़ के खाता है, इसका मतलब उसको आनंद आ रहा होगा। तो शास्त्र कहते हैं सुअर को अपने आहार में जो आनंद है वही आनंद हमारे 56 भोग में हमें मिलता है, और बल्कि प्रिसाइज करें इसको तो इसको ज्यादा मिलता है, हमको कम मिलता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? कारण है, यदि किसी का विवेक, संयम, त्याग उठा हुआ है, अध्यात्म के लेवल पर उठा हुआ है वो व्यक्ति, तो वो इंद्रियों के भोगों में कम महसूस करेगा, आनंद उसका वहां से हट जाएगा, क्योंकि क्षुद्र आनंद है ना, वो थोड़ा अपर लेवल पे जाएगा। जितना हम नीचे जाएंगे भोगों में, इंद्रियों के विषयों में, उतना ही इनमें चीजों में हमारा आनंद बढ़ेगा। आप महसूस करते होंगे ये चीज कई बार, घर के बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति घर में जो थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पे, ट्रू स्पिरिट में, कपटी भक्ति नहीं, ट्रू स्पिरिट में, तो उससे माता बहनें पूछती हैं, अच्छा आज क्या बना दें? अच्छा कुछ भी बना दो। कौन सब्जी बना दें? कुछ भी बना दो। अच्छा कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी है। फिर वो खाने बैठती है, खुद कहती है इसमें नमक तो है ही नहीं। अरे तुम्हें पता ही नहीं, और उनको वास्तव पता, ऐसा नहीं कि उन्होंने नमक का आपसे कहा नहीं हो, उनका है ही नहीं सिस्टम वहां पे, उन्होंने बस ठीक है प्रसाद पा लिया। और एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि समाज में सभ्य दिखने वाला, बड़ा उदार और ऐसे झुक के नमस्कार करने वाला, यदि कम नमक रह जाए तो हो सकता है पत्नी के मुंह पे थाली फेंक दे। ये तुम्हें इतनी तमीज नहीं है, इतना ध्यान नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई? क्या बना दिया? एक ये लेवल भी है। तो आहार के स्तर पर हम पशुओं से श्रेष्ठ, और वैसे भी देखा जाए तो आहार के बाद रिजल्ट क्या है भाई? पशुओं को, किसी को आपने सुनी हो कि गाय बड़ी परेशान है कि हमारे घुटनों में आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नहीं जाते दूध चलना है, बीपी भी रहता है आजकल हमारे, थोड़ा हार्ट अटैक, थोड़ा विटामिन प्रोटीन मिल नहीं रहे, इसलिए थोड़ा प्रोटीन हट का भी पंगा है। हाथ खड़े करवाएंगे तो बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। सारी गिफ्टेड चीजें, आइटम हम साथ लेके बैठे हैं, कब? बुद्धिमान होते हुए। पशुओं को नहीं है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक्सपेरिमेंट। निद्रा, अच्छा आप बहुत अच्छा आपका कमरा है, सारी जहां से अच्छा, जब आप बेडरूम में पहुंचते तो मत पूछो, राजा है आप वहां के, ठीक है अच्छा है, पैसा लगाया, बहुत अच्छा, गद्दे गद्दे सब टॉप टिप टॉप है। तो आप जो इतना अच्छा है, जो बेस्ट से बेस्ट लेके आप बैठे हैं, तो आपको पूरी रात ये याद आता रहे कि ये गद्दा इस ब्रांड का है, कमरा इतना बढ़िया है, तो आपको ठीक नींद आएगी, आप भूल जाए तो ठीक है। हेलो
नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे। तो भाई जब निद्रा आ गई तो जमीन पे पड़े तो, और पहले वो गाँव में वो होती थी खरेरी खाट, पुराने लोग इतने हैं बुजुर्ग है ना, वो खरेरी खाट जो होती मूंछ की, जब उस पर सोते थे तो पीछे नक्शा छप जाता था इंडिया का पूरा। तो नींद तो वहां पे भी बढ़िया ही आती थी, यदि आ रही है थक के आए हो तो उस गद्दे से कोई कम है क्या नींद? तो निद्रा के मामले में भी हम उनसे बेहतर नहीं है। और बल्कि आज अमेरिका का देखो आप, आधे से ज्यादा आबादी गोली लेके सो रही है। अच्छी नींद हमारे लिए भी भाग्य में नहीं है यदि, बहुत कम लोगों के भाग्य में। भय, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो भी करते हैं, उनको भी डर है परिवार का सबका, हम भी लगे रहते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ही कर रहे हैं हम सारा, जो भी हम ये समाज में और इस तरह के काम करते हैं परिवार के लिए, वो सब भय के अंदर है। लेकिन फिर भी क्या हम भय से मुक्त हो पाते हैं? नहीं हो पाते। कई बार तो बहुत करीब में बहुत बड़ा दुश्मन छुपा रहता है भाई, है? पता चलता है 20-25-30 साल बाद उसकी शक्ल दिखती है, अच्छा तू ही तले तेरी जिंदगी खराब कर दी हमने, कुछ अलग ही रूप में आता है। ये सच्चाइयां हैं भाई जीवन की, क्या करें, क्योंकि हम मूल से हट रहे हैं, इसको मजाक मान रखा है हमने। जब हम पीतल समझते हैं चीज को तो हम उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। आज हमें साइकिल मिली थी, कभी बुजुर्ग लोग बैठे, कुछ आपको जब साइकिल मिली थी तो भाई 2-3 दिन सपने में साइकिल दिखी थी या नहीं दिखी थी? सच बताओ। दिवाली हुई कि नहीं हुई उस समय? आज बच्चों को आप कार देके देख लो, यदि आपके घर में लग्जरी कार है और फिर आप कह दो मारुति 800 दे रहा हूं तेरे को आज मैं, ढंग से पढ़ाई कर, बोलो कोई स्पार्क आएगा बच्चे में? हेलो, और बड़ी से बड़ी चाहिए उसको ऐसे हम यही हाल हमने कर रखा है, इस मनुष्य जन्म का यही हाल हमने कर रखा है। हमें कोई स्पार्क ही नहीं है, हमें क्या मिला हुआ हमें पता है? हमें पता ही नहीं है। यदि पता चल जाए तो हमें किसी गीता सेमिनार की किसी की जरूरत ही ना पड़े। भाई जिस दिन पता चल गया ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये 20 तोला, तो उस समय उसको तिजोरी में रखना है, कहाँ रखना है, कैसे बिहेव करना है, बोलो किसी से पूछने जाओगे पड़ोसी से या कर दोगे? कर देंगे, दैट्स ऑल, खत्म। और मैथुन, इस पे तो हम बात ही न करें, हमारा पूरे जीवन के केंद्र में यही है, छुपा हुआ है, बहुत बोलने में भी शर्माते हैं। हर चीज के पीछे मैथुन भाव, सबसे टॉप का प्लेजर मानते हैं इसको, है नहीं? मानते हैं हम लोग। संसार का, भौतिक संसार का सबसे टॉप का सुख है ये, ऐसा माना जाता है। पूरी दौड़ इसके पीछे है। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। इन्हीं 4 चीजों में यदि जीवन जा रहा है तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। तो श्रेष्ठ क्या है फिर हम में? ये 4 काम तो वो अच्छे से कर रहे हैं, फिर हम और क्या कर सकते हैं भाई? तो एक तो जैसे कि बात हुई, हमें नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, हम अपने भाग्य निर्माता खुद हैं। मिला है हमें एक सिस्टम, पूरा परिवार मिला, एक सिस्टम से मिलता है। जरूरी नहीं आज कोई करोड़पति के यहाँ हो, गरीबी भी है, एक सिस्टम मिला है, रिसोर्सेज मिले, एक सर्किल मिला है, वो सब एक सिस्टम से मिलता है। कौन आपके आसपास है, कौन पड़ोसी है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका रिश्तेदार है, आपके मामा, बुआ, बेटा, बहन, सब सिस्टम से है, लॉटरी नहीं है। हमारा ही जाल है वो सारा। एक व्यक्ति भी जिससे आपका संबंध नहीं है, वो उसको आप जिंदगी में देख नहीं सकते गीता के अनुसार, आप दर्शन नहीं कर सकते उसके। यदि कोई व्यक्ति मिला है, आपका अपमान कर रहा है, आपका मान कर रहा है, कोई ना कोई कनेक्शन है आपका। ऐसा संभव नहीं है कि 600 करोड़ लोग आपके सामने से निकल जाए ना, वही आएंगे जो प्रारब्ध के अनुसार है। तो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, जो सिस्टम मिला है वो तो ठीक है। अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, जीवन को कहां ले जाना है या इधर ले जाना है, ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा? ये हम पे करेगा। और मजे की बात, किसी भी योनि का डिमोशन नहीं हो सकता, किसी भी शेर का, हाथी का, घोड़े का, सुअर का पतन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है पतन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। वो रोबोटिक एक फॉर्मेट है, एक कमांड है, वो अपग्रेड ही कर रहा है, वो मनुष्य योनि की तरफ जा रहा है। लेकिन मनुष्य योनि के पास चूंकि वो वीटो पावर है, इसलिए वो चाहे तो इतना अपना उत्थान कर ले जिसकी कल्पना नहीं, और चाहे तो इतना पतन कर सकता है जिसकी भी कल्पना नहीं। इतना जबरदस्त चीज है ये। छुरे की धार कहा इसको, उस तरह की धार। मनुष्य जीवन को उस तरह की धार कहा शास्त्रों ने।
ऐसे सोने या हमें नहीं पता, जैसे कहते हैं ना साहब, अच्छा आपने ओवरटेक क्यों किया, आपने 80, साहब हमें नहीं पता, यहाँ 80 से ज्यादा, तो कोई बात नहीं पता, उससे हम तो पेनल्टी करने से रोकेंगे नहीं, एक्सक्यूज है ना, ये कोई आपका इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो मनुष्य जीवन उस तरह की धार है, यदि हमें इसका सिस्टम, उसका उद्देश्य, इसकी वीटो पावर पता है तो इससे शेविंग हो जाएगी, यानी काम हो जाएगा जो हम करने आए हैं, असली काम। और यदि नहीं पता तो कट लगेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा आप समझते हैं पाप पुण्य करेंगे तो पाप बढ़ जाएंगे, ना 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 भाई, दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पुण्य का अलग भोग है, पाप का अलग भोग है। तो कर्म करने की स्वतंत्रता का हम क्या सदुपयोग कर रहे हैं, एक तो हमें इस पे गीता हमें सिखाएगी, बात करेगी कि यदि हमारे हाथ में नए कर्म करने की स्वतंत्रता है जो कि बाकी योनि के पास नहीं है, तो इसके मायने क्या है, इस पावर को हम कैसे यूज करें, सदुपयोग करें इसका। एक चीज और है हमारे पास जो पशुओं में नहीं है, विवेक। तो विवेक के मायने क्या, आप में से कोई बताएं प्लीज, थोड़ा बोलें, आप साथ बोलें, अच्छा रहेगा। विवेक को आप क्या समझते हैं, मतलब विवेक क्या है? अच्छे बुरे में भेद, अच्छे बुरे में भेद पशुओं में नहीं होता क्या? कुत्ते को आप डंडा मारो डेली, आ जाएगा आपके पास? नहीं। और रोजाना दाल भात खिलाओ, आ जाएगा आपके घर पे? हाँ, रोटी खिलाएंगे वो आ जाएगा। अरे हमें नहीं पता चलता, हमारे घर के लोगों का ये कैसे कुत्ते पहचान के बता देते हैं कौन कैसा है भाई। बताइए बताइए, आप बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे बिल्कुल। बोलिए बिंदास, ऐसे बैठिए मत, प्लीज बोलिए। सही बताया, इनकी बात सही है, बस मैं और खोल रहा हूँ उसको, बात इनकी सही है, माता जी ने बहुत अच्छे से कहा है, और खोल रहे हैं इसको हम, अच्छे बुरे का भेद। इट्स ओके, ये तो हो गया। अब हम विवेक पे बात कर रहे हैं, उचित अनुचित का भेद और कर्तव्य अकर्तव्य का भेद। डॉक्टर रजनीश जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, हम चारों तरफ से देख रहे हैं इसको। आप बिटिया या बेटे जो बैठे हैं वो भी बता, सही गलत का बहुत बात हो गई, बुरा अच्छा बुरा, और कर्तव्य अकर्तव्य में बात हो गई, न्यायपूर्ण औचित्य, ठीक है, ओके। हाँ, परमात्मा को समझ सकते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में चाहे कितने सुख हो दुख हो, कभी न कभी हमें विचार आता है कि हम अपने पूरे जीवन को देख सकते हैं। कभी कभी चाहे 1 सेकंड के लिए आया, 10 सेकंड के लिए, उसको देखो अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा आता है कि यार ये है क्या, कौन है हम, ये मनुष्य जीवन, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, क्यों आए हम, ये बनाया किसने, ये अड़खंजा यार, ये सूर्य चंद्र, ये क्या है, ये कौन है इसके पीछे, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, ये जीवन है क्या वास्तव में। अब तक हमने जो जिया है उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखने की जो क्षमता है वो सिर्फ हमारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मुझे यही याद आ रहा है। सपोज आप भीलवाड़ा से चले, बॉम्बे चले, और आपकी कार के डैशबोर्ड पे एक मक्खी बैठ गई, आपकी कॉलोनी की, भीलवाड़ा की। अब वो बैठी रही, आप बीच में उतरे 3-4 बार, लेकिन वो नहीं, और वो जब आप जू चौपाटी पे गए तो वहां से फुर रोके वो चली गई। तो उसकी लाइफ अब वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ पुरानी स्मृतियां। वो उसको ये नहीं है कि मैं भीलवाड़ा में बहुत अच्छी बैठी थी, उस कॉलोनी में ये कहाँ फंस गई मैं आके, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। विवेक क्या है, आपको पूरा, एक सिंहावलोकन कहते हैं ना, वो जोड़ के रखता है और आपके औचित्य को भी बताता है कि आप वास्तव में है कौन, क्या करने आए, सराउंडिंग से भी जोड़ता है। उनके अंदर, पशु पक्षियों के अंदर एक सामान्य विवेक तो होता है, लेकिन वो इन 4 कामों के लिए होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें तो होता है। लेकिन बाकी में उनके जीवन का क्या पर्पज है, वो कौन है, उससे क्या संबंध है, इन बेसिक चीजों के, उसके बारे में उनमें कोई समझ नहीं होती। ये हमारे अंदर है। लेकिन यदि हमने विवेक का सदुपयोग नहीं किया, हम सिर्फ इन 4 कामों में और अर्थ और काम में ही लगे रहे, तो आप सच्ची मुच्ची बताइए, जिस चीज का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, माँ बाप ने हमको 500 का नोट दिया, हम उसको फेंक आए या कुछ भी कराए, दोबारा फिर दिया, फिर जो है हम गड़बड़ कर आए। अगली बार हमको माँ बाप 500 रुपये देने वाले हैं,
उनको पता है इसकी औकात, इसको 10-20 चिल्लर दे दो, इसको ये 500 के नोट को भाई नहीं संभाल पाएगा। तो यदि हम विवेक को बिल्कुल भी यूज ना करें, बुद्धि और विवेक में फर्क है, ध्यान रखें, बुद्धि जड़ है, विवेक चेतन है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं। यदि हम विवेक का सदुपयोग ना करें और उसको एज इट इज, अर्थ और काम में विवेक की जरूरत नहीं है, ध्यान रखें, संसार के व्यवहार में विवेक की जरूरत नहीं है। यहाँ का बहुत सफल व्यक्ति हो सकता है, उसने विवेक को पेटी पैक कर रखा हो, तो हम इसको पेटी पैक ही ले जाए, उनके पास जाए, जब खड़े हो जाए, भाई साहब ये देखो आप, हमने बिना इसके पूरा आराम से काम चला दिया, ये पकड़ो आप, तो बोलो हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिलने वाला है? उनका कोई लेना देना नहीं, हमने खुद ने डिसाइड किया कि हमें क्या मिले, अगला जन्म हम खुद डिसाइड करते हैं। ये तो मजा है, गीता कहती है यदि हमें मांसाहारी हैं, हम बहुत मांस खाने में हमारी बहुत जबरदस्त एनर्जी है, बहुत एक लगाव है, तो मनुष्य योनि में तो पूरी नहीं होगी। तो डेफिनेटली हम इनवाइट कर रहे हैं उस समष्टि को कि हमें शेर, चीता, गीदड़, ऐसा कुछ बनाया जाए। यदि सेक्सुअल डिजायर हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है हमारे, तो हम समष्टि को इनवाइट कर रहे हैं कि हमें कबूतर, बानर या इस तरह की जो चीज है। यदि हम बहुत ज्यादा तमोगुनी है, कोई हमें कर्तव्य कर्म नहीं करना, हमें बस शरीर को आराम देना है, सुख आराम, सो रहे हैं आराम से 4-5 घंटा दिन में, 8-10 घंटे उधर मौज कर रहे हैं, और पढ़े भी यहाँ भी बैठे हैं तो बस मूर्ति मानी है, मूर्ति की तरह बस आउट है मामला। तो हम इन्वाइट कर रहे हैं समष्टि को कि हमें भालू बना दिया जाए। आप समझे मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अगला जन्म हम निर्धारित कर रहे हैं। तो 2 वीटो पावर हमारे पास हैं, इनको हम सदुपयोग कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक होने की निशानी है, धार्मिक होने की नहीं। धर्म तो हमने धर्म का तो क्या बाजा बजा रखा है, छोटी मोटी क्रियाओं से, छोटे मोटे भक्ति से, छोटे मोटे अभ्यास से हम अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं। गीता ऐसा नहीं मानती। गीता में किसी भी कर्म कांड की एक सिंगल श्लोक नहीं है गीता में कि आप मंदिर जाइए, आप घंटी बजाइए। गीता आपको जड़ से चेंज करेगी, गीता आपके पूरे सिस्टम, आपके सोच विचार को चेंज करेगी, और उसके बाद आप कहीं भी काम करें, चाहे गीता नहीं पूछने वाली है, आप वहीं चेंज कर देंगे सबको। आप अपने आप को चेंज करेंगे तो दुनिया चेंज हो जाएगी। गीता उस पे कोर पे बात कर ली है, इसलिए गीता सबके लिए है। बचपन में IITN, बुजुर्ग, स्त्री, कोई जाति, कोई लिंग, कोई वर्ण, कोई मतलब नहीं, सबके लिए गीता। तो हम मूल में ये देखें कि क्या गीता हमारे लिए आवश्यक है। एक गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है, आप स्पीड पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके डायरेक्शन का पता नहीं है हमको, तो बताइए हम गोल तक पहुंचेंगे? स्पीड तो बहुत अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन का आइडिया नहीं है हमको, तो हम गोल तक पहुंचेंगे? बस ये गीता हमको हमारी डायरेक्शन बताएगी। ये मनुष्य जन्म, इसमें क्या मिल गया है हमको, कैसे इसका सदुपयोग करना है। और गीता का ये बहुत बड़ा जबरदस्त पंच लाइन है कि हमको उसको अप्लाई करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, कोई अपनी ड्रेस चेंज नहीं करनी। गीता कहती है आप जो कर रहे हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से उस टारगेट को हिट कर सकते हैं आप। बस गीता का तड़का लगा दें उसको, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता में योग की बात है, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब उपाय, योग मतलब जोड़ना। गीता वो उपाय बताएगी। 18 अध्याय में गीता में योग लगा हुआ है। गीता की शुरुआत जबरदस्त तरीके से है। ऐसा लगेगा हमें गीता हमारी ही बात है, लेकिन थोड़ा सा हम अटेंशन दें, थोड़ा सा उस पर विश्वास करें, और समझ में आए चाहे ना आए, अट्रैक्ट करे चाहे ना करे, थोड़ा सा रगड़ लगाएं, लगे रहें उसमें। जैसे बेटी जो है ब्याह होने के बाद ससुराल में आती है, तो कितनी भी बड़ी ससुराल हो, चाहे कितनी भी उसमें लग्जरी हो, लेकिन उसका मन शुरू में नहीं लगेगा, है ना। लेकिन धीरे 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 उसमें वो उसको अपना घर मानने, स्वामी जी कहते हैं, वो जब दादी बन जाती है और एक पराये घर की बहू कुछ गड़बड़ कर दी तो कहती, ओ अकाल की छोरी ने मारो घर बना दिया, मारो घर। जिस घर को वो घुसने को शुरू में कहती थी कब भगूं उधर, है। तो ऐसे ही जरा एफर्ट करते रहे, थोड़ा मन को गीता में लगाते रहे, थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा संयम ध्यान करेंगे, गीता माता कृपा करेगी, अपने आप कृपा करेगी, है ना। इन चीजों पे हमने चर्चा की। देखिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब
ग्रंथ ही गाओ। देवताओं को भी ये पावर नहीं है। हेलो, हम देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो हम नाचने लग जाए, दुनिया को अंडर में समझ, कुछ नहीं है हमारे ऊपर, इंद्र की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा। अरे भाई, देवताओं के पास ये सामान नहीं है जो सामान हमारे पास है। कह रहा है ये, हमें नहीं समझ पा रहा, लेकिन यही कह रहा है, सुर दुर्लभ, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो पावर, वो ऑप्शन, वो मौका हमको दिया गया है। हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। दो ही काम होंगे, इससे ज्यादा मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी समझ झंझटों से, भयों से, तनावों से, दुखों से। इसीलिए मिला, ये रोने के लिए नहीं मिला मनुष्य। और नहीं तो पाई न जेहि परलोक संवारा, वो खत्म हो जाएगा। तीन कृपा हमारे ऊपर घट गई है, बहुत विशेष कृपा घट गई है, जो कि हमें अनुभव नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी भगवान बता रहे हैं। देखिए, तीन कृपा है, नीचे की लाइन पढ़िए। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व मतलब हमको मनुष्य योनि मिल गई, जिसके बारे में राजा इंद्र, आप श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद देखें तो इंद्र जो है, हमको देख के, भारतवर्ष में जो जन्मे हम, उनको देख के भगवान से कहते हैं, अहो अभी शाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न ही है शाम सुदितम स्वयं हरि। क्या भगवान श्री हरि स्वयं इन पर प्रसन्न हो गए, जो इनको मनुष्य जन्म दे दिया, वो भी भारतवर्ष में। हम लोग इसको बहुत बड़ी बात नहीं समझते, लेकिन देवता इसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। तो तीन चीजें हमें मिली, मनुष्यत्व मिला, मनुष्य मिलना तो बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है मनुष्य जन्म मिलके मुमुक्षा होना, मोक्ष की इच्छा होना, गीता सुनना, अपने बारे में जानने की इच्छा होना, सत्संग की इच्छा होना। इसलिए मैंने कहा कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप संकल्प कर पाए और बैठ पाए। सत्संग का, भगवत चर्चा का एक क्षण, एक वाक्य भी जिंदगी में क्या काम करेगा, ये हम नहीं समझ सकते। कब करेगा वो अलग बात है। महापुरुष संश्रय, हमें गीता माता की कृपा मिली। ऐसा जो है, दो ही विशेषता हमने देख ली, विवेक है, ये देख लिया हमने, है ना, और कर्म करने की स्वतंत्रता, ये हमने देख लिया। गीता को हमको कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा देखें। बुरा मत मानना, बुद्धि अधिक हो, तीव्र हो, तो जरूरी नहीं है कि आप अच्छी पोजीशन में। अधिक तीव्र बुद्धि अधिक नुकसान करती है। इस संसार का जो सर्वनाश किया है, वो मूर्खों ने नहीं किया है। हेलो, परमाणु बम किसने बनाए? मूर्खों ने। तीव्र बुद्धि की बात हो रही है। आपको पता है आइंस्टीन क्या कहते हैं, जब उन्होंने उस परमाणु बम जिसमें कि वो मुख्य सूत्रधार थे, जब उन्होंने नागासाकी और वो देखा, तो उन्होंने चीज नहीं लिखी है। आइंस्टीन जो इतने बड़े E=mc² जो फार्मूला, बेस्ट फार्मूला है, जितने भी अब तक आविष्कार हुए, इतनी बड़ी सोच किसी की नहीं रही है ना। दो चीजों को, ये हमारे आध्यात्म का तो मूल है, भौतिक और आध्यात्म को मिला देना कि ये दोनों एक ही, E=mc², यही है, पदार्थ और ऊर्जा को रिलेशन उन्होंने दिया है। वो लिखते हैं कि प्रभु, वैसे तो मेरे कर्म ऐसे नहीं है कि मुझे मनुष्य नहीं मिले, लेकिन यदि मिले तो मुझे अगले जन्म में प्लम्बर बनाना। क्यों? कि कम से कम मैं एक बाथरूम ही तो खराब करूंगा, कोई दूसरा ठीक कर देगा। अभी तो मैंने ये पूरा संसार जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या, तो अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान के भगवत गीता को ना पढ़ें भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा निवेदन कर रहा हूं। हम इंटेलेक्चुअल लोग प्राय शास्त्र को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें से वही बात मानते हैं जो हमारी बुद्धि एक्सेप्ट कर रही है। आपकी जो पहले से विचार है, सोच है, उसको शास्त्र यदि मोहर लगा दे तो कहते हैं क्या बात कही यार भाई साहब, क्या शास्त्र है यार ये। और आप जो सोच रहे हो उसको काट दे शास्त्र बिल्कुल, क्या उसको हम मानने के लिए तैयार होंगे? गीता में जो बातें आपको लगे कि ये तो हम जानते मानते, वो आपके ज्यादा काम की नहीं है। जो बात को आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत गलत बात है गीता की, ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कृष्ण, आप बस उसी को पकड़ना है। आपको वो बात पकड़ी, जीवन बदल जाएगा एकदम से। जो पहले से पता है वो तो ठीक है,
अर्जुन जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात को अपनी मन बुद्धि से ऊपर रखते हैं, ऐसे हमको गीता पढ़नी है, समझनी है। नहीं तो गीता, भाई बुरा मत मानना, गीता याद करना अच्छी बात है, मैं बच्चों को बहुत प्रशंसा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनके मुख से गीता, लेकिन गीता याद करने से कुछ नहीं होगा भाई। आपकी इस किताब में एक कहानी दे रखी है कि एक बहेलिया पक्षी पकड़ने आता है, तो एक दिन वो एक मुनि के आश्रम के पास जाल बिछाता है, तो वो मुनि कहते हैं अरे इन पक्षियों को पकड़ लेगा, ये मार देगा, खा जाएगा, बेच देगा। तो वो मुनि क्या करते हैं, पक्षियों को बुलाते हैं, मुनि तो मुनि है। उन्होंने कहा कि तुमको मैं ज्ञान देता हूं, क्या कि बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, चुग्गा डालता है, चुग्गा खाना नहीं है, और जाल में सबको याद करा दिया उन्होंने। 2 4 5 10 दिन में क्लास ली उन्होंने, बढ़िया संगम यूनिवर्सिटी में, याद हो गया। अब एक दिन मुनि बाहर गए तो बहेलिया आया और उसने जाल और चुग्गा डाला। पक्षी जैसे ही चुग्गा देखा, जो उनको याद था गाना कि बहेलिया आता है, चुग्गा डालता है, जाल बिछाता है, जाल में फंसना नहीं है, चुग्गा चुगना नहीं है, ये गाना गाते हुए उसमें फंस गए। यही हमारे साथ होता है। गीता पे हमसे चर्चा करा लो, ज्ञान की बातें करा लो, श्लोक सुनवा लो, और जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब गीता को जीने की जरूरत है, तब ज्ञान हमारा बह जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपनी मन बुद्धि के ऊपर मानना है, ये गीता पढ़ने का तरीका है। यदि ये तरीका हमने अपनाया तो बात बन जाएगी, है ना। बड़े भाग्यशाली हम प्रणाम करते हैं परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनकी वाणी का आश्रय ले रहे हैं। गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयनका साहब। परोपकार क्या होता है, सेवा क्या होती है, परमार्थ क्या होता है, वास्तव में हम जरा गीता प्रेस से सीखें। अन्यथा मत लेना, सेवा होती कैसे है और सेवा का मायने क्या है, ये सीखें हम इनसे। हमारे परोपकार में, हमारी सेवा में कहीं ना कहीं मूल रूप से मान बढ़ाई भयंकर रूप से जुड़ा रहता है। और परम श्रद्धेय भाई जी महाराज, जिनको कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, आज हम 50-50, 100-100, 70-200 रुपए में सारे पुराण, रामायण, गीता, मानस लेके ले आते हैं, बाजार से पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके कारण ही। हमारे लक्षणों से तो हमारे हाथ में आज कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे वेद 95% गायब हैं, 95% वेद गायब हैं हमारे। 1 लाख श्लोकों में से मात्र 5000 समथिंग हमारे पास है, 95% खत्म हो गए। ब्रह्म संहिता जो बेस्ट स्तुति है भगवान की, ब्रह्मा जी ने जो 100 श्लोकों में 100 बार गाया, 100 किताबें हैं, उसमें से मात्र 1 किताब है हमारे पास, उसमें भी मात्र 65 श्लोक है, जिसमें पहला श्लोक है ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणा। यही स्थिति हम बाकी शास्त्रों के साथ करते, लेकिन इन्होंने हमें 100-100 रुपए में ये देते हैं, हालांकि वो ज्यादा कीमत है, लेकिन देते हैं। आइए